इंडिया में जहां नॉर्मल अल्कोहल ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट्स म्यूजिक सीडीज या फिर कैसेट्स के नाम पर करते हैं, वहीं एक ऐसा ब्रांड है जिसने बिना किसी ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट्स को फॉलो करे बिना मार्केट में बियर्स के प्रीमियम सेगमेंट में 30% शेयर हासिल किया। बीरा एक मॉडर्न रिफ्रेशिंग बियर ब्रांड जिसका ब्रांड इमेज एक बंदर है। इसने कैसे इंडिया की बियर मार्केट को कैप्चर किया और कैसे इसने रेवेन्यू जनरेट किया, आइए जानते हैं। क्राफ्ट बियर एक ऐसी बियर जो कि ट्रेडिशनल तरीकों से छोटी ब्रेवरीज में बनती है। इसकी चर्चा इंडिया में बीरा के थ्रू शुरू हुई। बीरा के फाउंडर अंकुर जैन इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो से अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री पूरी करके 2007 में इंडिया वापस आए। जब वो न्यूयॉर्क में थे तब उन्होंने एक हेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप रिलायंट एमडी शुरू किया था। ये स्टार्टअप ब्रुकलिन ब्रेवरी के बहुत करीब था, जो कि यूएस में क्राफ्ट बियर के बिग आइकन्स में से एक है। जब वो इंडिया वापस आए, उनको लगा कि इंडिया में पीने लायक कोई बियर ही नहीं है। अंकुर ने इंडिया के ग्रोइंग मार्केट में बियर बिजनेस के पोटेंशियल को नोटिस किया। इंडिया वापस आने के बाद अंकुर यूरोप गए और वहां जाकर अलग अलग बियर्स को समझने लगे ताकि इंडिया के कस्टमर्स के लिए बेस्ट बियर चूज करा जा सके। इसी जर्नी में बीरा और क्राफ्ट बियर कल्चर की शुरुआत इंडिया में हुई। 2007 में अंकुर ने सेरेना बेवरेजेस नाम की एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी बेल्जियम, जर्मनी और यूएस से क्राफ्ट बियर इंपोर्ट कर उन्हें इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। सेरेना बेवरेजेस, जो आज B9 बेवरेजेस के नाम से जानी जाती है, इंडिया की पहली और सबसे बड़े ड्राफ्ट बियर डिस्पेंसर नेटवर्क को ऑन करती है। इसकी बियर्स 330 ml बॉटल्स में अवेलेबल थी और दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में बेची जाती थी, जिसका प्राइस रेंज मोस्टली ₹300 से ₹600 के बीच में होता था। इससे जैन को लोगों की बियर प्रेफरेंसेस के बारे में समझने को मिला। 2013 में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बियर को दिल्ली के 10 बार और रेस्टोरेंट्स में ऑन टैप अवेलेबल करवाया और सेल्स में 25 गुना का इजाफा हुआ। ऑन टैप बियर की डिमांड ज्यादा थी क्योंकि कंज्यूमर्स को लगा कि ये बियर फ्रेश और असली है, प्लस ये कंज्यूमर्स के लिए सस्ती भी थी और बॉटल से ज्यादा विजिबल थी। मई 2014 में जैन इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रू बेल्जियम से इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया क्योंकि बेल्जियम क्राफ्ट बियर्स के लिए फेमस है। उसी साल अक्टूबर में अखिल धवन और उनके भाई आशीष धवन ने जैन के बियर बिजनेस में एंजल इन्वेस्टमेंट की। जैन ने अपने कॉलेज के दोस्तों से सीड फंडिंग भी उठाई और अपनी बॉटल्ड क्राफ्ट बियर को 2015 में लॉन्च किया। बीरा का गोल था एक हटके, अनयूजुअल और फन वाली बियर के ब्रांड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, जो कलर और टेस्ट दोनों में बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में बेटर हो। बीरा का फोकस इंडिया के यूथ पर था और इसलिए उनका प्लान था यंग अर्बन इंडियन कंज्यूमर तक पहुंचना। इसमें उनका डिजाइन एक मेजर रोल प्ले करता था, जो स्पेशली इस पर्पस के लिए बनाया गया था। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल थी क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट अल्कोहल एड्स अलाउड नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया। उन्होंने कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन यूज नहीं की। उन्होंने बस अपने प्रोडक्ट को कुछ पब्स में अवेलेबल करवाया और बाकी काम कंज्यूमर्स ने प्रोडक्ट को बहुत पसंद कर किया। उसके बाद सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही उनकी पब्लिसिटी हुई। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर बिना कुछ स्पेंड किए उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में 30% शेयर गेन किया। अपने ब्रांड को और ज्यादा स्केल करने के लिए बीरा ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ 5 साल की पार्टनरशिप डील साइन की है, जिससे उनको क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान ब्रॉडकास्ट, डिजिटल और इन स्टेडियम राइट्स मिल जाएंगे। इंडिया में क्रिकेट को लेकर प्यार और बीरा के फन प्रमोटिंग ब्रांड उनकी सेल्स और विजिबिलिटी बूस्ट करने के लिए परफेक्ट था। इंडिया में बीरा 91 की सेल्स का लगभग 70% रेस्टोरेंट्स, पब्स और बार्स से आता है, जहां ये ऑन टैप अवेलेबल है। बीरा 1000 प्लस बार्स में ऑन टैप अवेलेबल है, जो मेजोरिटी दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में है, और बाकी 30% सेल्स 330 ml की बोतल रिटेल से आती है। अब बात करते हैं इनकी रेवेन्यू की। बीरा का रेवेन्यू FY22 में 1.7 टाइम्स बढ़कर 718.85 करोड़ हो गया, जो कि FY21 में सिर्फ 430.76 करोड़ था। बीरा ने इंडिया से 712.8 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और यूएस और सिंगापुर से मिलकर 6 करोड़ कमाए। बीरा की नॉन बियर आइटम्स जैसे कि ब्रांड मर्चेंटाइज को बेचकर भी इन्होंने FY22 में लगभग 2.8 करोड़ कमाए। FY21 में रिकॉर्डेड 67 लाख से 4.16 गुना ज्यादा था। बीरा की टोटल इनकम
दूसरे इनकम को भी इंक्लूड करते हुए बढ़कर 726.47 करोड़ हो गई, जो कि FY21 में 442.86 करोड़ थी। बीरा अब तक बियर ड्रिंकर्स के बीच में काफी फेमस हो चुकी है और इंडिया में टॉप 4 अल्कोहलिक ब्रांड्स में अपनी जगह बना चुकी है। जैन के हिसाब से नेक्स्ट 10 सालों में क्राफ्ट बियर मार्केट का 15 से 18% हिस्सा कैप्चर कर लेगा। इंडियन कंज्यूमर ब्रांड्स भी यही ग्रोथ ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहे हैं। वीरा का गोल है एक ऐसा बियर ब्रांड बनाने का जो इंडिया में सोचा गया हो लेकिन अब प्राउडली ग्लोबली लीड करे, जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क और सिंगापुर में हो चुकी है। मार्केट को शुरू में किंगफिशर और हेवर्ट्स ने डोमिनेट करा हुआ था। उस समय मिलेनियल्स को कुछ नया और यूनिक चाहिए था। तभी वीरा ने अपनी बियर मार्केट में लॉन्च की, जो कि लोगों को पसंद आई और देखते ही देखते अल्कोहलिक ब्रांड्स में ये कंपनी इंडिया के टॉप 4 में आ गई। वीरा को सक्सेसफुल बनाने में इसके ब्रांड डिजाइन ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जहां बाकी ब्रांड सीरियस डिजाइन यूज करते थे, वहीं वीरा ने अपने अलग अंदाज और मॉडर्न डिजाइन से लोगों की अटेंशन हासिल करी। इसकी ब्रांड इमेज एक बंदर की है और वीरा का मेन मोटिव इस सिंबल को चूज करने में ये था कि ये लोगों के अंदर के बंदर यानी कि उनके अंदर के बच्चे को डिस्क्राइब करेगा। वीरा से हमें 2 मेजर चीजें सीखने को मिलती है। पहला, उनका यूनिक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस। वीरा के मार्केट में सफल होने का कारण उसकी यूनिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग अप्रोच में है। ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट्स या सुरोगेट एडवर्टाइजिंग मेथड का यूज करने के बजाय, जो कि इंडिया में आमतौर पर यूज होते हैं, वीरा ने एक अलग अप्रोच लिया। उनका मेजर फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पर था और उन्होंने एंश्योर किया कि उनका प्रोडक्ट उन लोकेशन पर अवेलेबल हो जहां उनका टारगेट ऑडियंस मौजूद है। वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा करते थे और वर्ड ऑफ माउथ ने बाकी का काम कर दिया। डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट्स पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने का उनका अप्रोच और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के लिए एडवोकेट करने देना, ये अप्रोच बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई। इससे मेन लर्निंग हमें ये मिलती है कि मार्केट के नियम को समझना और उन्हें क्रिएटिवली यूज करना ऑर्गेनिक ग्रोथ ला सकता है, बिना मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च किए। दूसरा बड़ा लेसन है टारगेट ऑडियंस को समझना और उनकी नीड्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट प्लेस करना। वीरा ने मार्केट में एक गैप को पहचाना और डिसाइड किया मिलेनियल्स को टारगेट करने का, जो कुछ नया और अलग ढूंढ रहे थे। उन्होंने ध्यान से एक प्रोडक्ट और ब्रांड इमेज बनाई जो यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करे। ये उनकी यूनिक ब्रांडिंग, जो कि बंदर के सिंबल को चूज करने और ऐसी बियर बनाने के फोकस से क्लियर है जो देखने में अच्छी हो और टेस्ट में बाकी कंपनीज की बियर से अलग हो। उनकी स्ट्रैटेजी इस बात पर बनी थी कि नए जमाने के इंडियन कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे एक प्रोडक्ट और उसकी ब्रांडिंग को स्पेसिफिक टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अनुसार शेप करना एक सैचुरेटेड मार्केट में गेम चेंजर हो सकता है। बीरा ने अपनी अलग सोच और यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से इंडिया के बियर मार्केट में एक नई पहचान बनाई। उनके बंदर की ब्रांड इमेज और यूथ को टारगेट करने के डिसीजन ने उनको टॉप ब्रांड में जगह दी। आज के लिए बस इतना ही। हम लौटेंगे ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।